माना स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना है, थीटा है। यानी आपके पास स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण जो आ रहा है वो आ रहा है APB, यानी कोण APB को हमने एज्यूम कर लिया है थीटा। अब आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर जो पढ़ी है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या जा रही है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, 10th क्लास में जरूर पढ़ी आप लोगों ने। यानी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। तो जो आपके पास कोण आ रहा है C1PB, C1 ये P सॉरी B नहीं आएगा, हम बात कर रहे हैं जैसे स्पर्श रेखा ये चल रही C1PB, B आएगा। C1PB कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। सेम इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं C2P, क्योंकि इधर से स्पर्श रेखा आपके पास ये जा रही है और त्रिज्या ये आ रही है, तो C2PA ये आपके पास आएगा 90 डिग्री। यानी अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं बेटा, तो यहां पर देखिए आप लोग कि एक आपके पास एक P बिंदु है, ये इस तरीके से स्पर्श रेखा जा रही है, अपने पास ये P पॉइंट है, तो ये कोण ये 90 डिग्री का बन रहा है C1PB। और इसी तरीके से एक स्पर्श रेखा इधर से आ रही है और ये पॉइंट जा रहा है अपने पास, तो ये जो एंगल बन रहा है पूरा का पूरा, ये भी कितना डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री। इधर से ये एंगल पूरा का पूरा, यहाँ से ये और इधर से ये, दोनों एंगल कितने डिग्री का आ रहे हैं, 90 डिग्री का आ रहा है। मैंने यहाँ पर नेम से डिफाइन कर दिए हैं C1PB और C2PA। अब आप देखिए C1PB 90 का है, ये थीटा है, तो C1PA मतलब ये एंगल की बात चल रही है, एंगल इधर से ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये कितना डिग्री का है, तो C1PA टोटल है, यहाँ से ये एंगल 90 का, ये थीटा है, तो ये कितना जाएगा, 90 में से थीटा को हटा दें, ये थीटा है, 90 में से थीटा हटा दें तो ये एंगल जो आएगा C1PA, ये आएगा 90 माइनस थीटा। और आपके पास सेम इसी तरीके से C2, अब देखिए C2PB सेम इसी तरीके से, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत होती है, तो ये पूरा कोण ये वाला C2PA 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल थीटा है, तो 90 में से अगर थीटा हटा दें तो ये एंगल बचेगा ये वाला पोर्शन आपके पास, यानी C2PB। तो C2PB आपके पास कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए कि ये एंगल हमारे पास आ गया है 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी आ गया है 90 माइनस थीटा, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो भी मैंने समझाया है, इन तीनों एंगलों का मैं सम करता हूँ, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तीनों एंगलों का सम कर रहा हूँ। यानी एंगल आपके पास कितना है, C1PC2, ये C2 पॉइंट है, C1PC2, ये डायग्राम दिख रहा है C1PC2 कितना है, देखिए एक तो आ रहा है C1PA, एक आ रहा है आपके पास APB और एक आ रहा है C2PB। तो C1PA, APB और C2PB। अब देखिए ये C1PA आपको निकालना है 90 माइनस थीटा, ये है थीटा और ये आ रहा है 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है C1PC2, इस डायग्राम को मैं वापस आप लोगों को एक बार पूरे ट्रायंगल के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी ये अपने पास डायग्राम बन रहा है C1, ये P और ये C2, तो ये पूरा जो एंगल आ रहा है ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, कितना आ गया 90 माइनस थीटा। लेकिन आपको चाहिए थीटा, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, C1P है रेडियस यानी त्रिज्या है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या C1 और ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है R2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं D से। किससे डिनोट कर रहे हैं, D से। अब आप लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है, कोसाइन सूत्र या कोज्या सूत्र, देखिए भाई कोसाइन फॉर्मूला, तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये फॉर्मूला कि ये एंगल इसकी जस्ट अपोजिट साइड जो है यानी
ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं पी एंगल के लिए, पी एंगल आ रहा है 90 माइनस थीटा। ये कोसाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया है। तो आपके पास कितना है d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये r1 प्लस का है, इधर माइनस हो गया, r2 प्लस का है, इधर माइनस का हो गया है, और ये माइनस 2r1 r2। ये cos 90 माइनस 90 नहीं आ रहा था, 180 आ रहा था हमारे पास। यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा। कितना है भाई 180 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर देखिए कि cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव आएगा 180 पर नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आता, cos का cos ही रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस का cos थीटा। तो आप देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस के हो रहा है प्लस, तो आप जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस हो प्लस 2r1 r2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2r1 r2 और ये आ जाएगा cos थीटा। यानी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दो प्रतिच्छेदन वृत्तों के मध्य कोण निकाल सकते हैं, या फिर उनके प्रतिशत बिंदु पर इस स्पर्शिका के मध्य का कोण हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब यहाँ पर देखिए जनरली दो केस हम यहाँ पर बनाएंगे। पहला केस हमारे पास क्या है, देखिए पहला केस हम बना रहे हैं कि यदि दोनों वृत्त परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करें, दोनों वृत्त परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करें। लंबवत प्रतिच्छेद करें इसका मतलब क्या है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप देखिए थीटा की 90, तो cos 90 कितना होता है 0। फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे देखिए cos 90 यानी 0, और ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। देखिए cos 90 की 0, ये अपॉन में आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट मिला r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर दोनों माइनस के इधर प्लस हो जाएंगे, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि दोनों की त्रिज्याओं के वर्गों का योगफल उन दोनों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी आ रही है उसके वर्ग के बराबर होता है। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये अपने पास लंबवत के केस का कंडीशन आ गई है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और बढ़ा रहा हूँ इस कंडीशन से ही, यानी अगर हमसे एंगल पूछा जाए तो बीच में ये फॉर्मूला काम मिलेंगे cos थीटा इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। और अगर आपसे क्या पूछा जाए कि दोनों दो वृत्त दे दिए जाए और लंबवत की कंडीशन प्रूव करवाए, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर का कांसेप्ट लगाएंगे। अब आप देखिए देखिए भाई, अगर हम बात कर रहे हैं इसी पॉइंट पर आगे, यदि दो वृत्त एक वृत्त ले रहे हैं S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरा वृत्त है S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो वृत्त एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें, तो यानी प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। यानी कंडीशन है कि दो वृत्त एक तो S1 है और एक S2 है, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें तो उसका प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, अभी हमने आपको बताया है सबसे पहली कंडीशन दो वृत्त अगर दे रखे हैं
माइनस केंद्र कैसे निकालते हैं, x का गुणांक जो भी है अपने पास अपॉन 2, यानी आपके पास आ रहा है 2 जीवन अपॉन 2 माइनस y का गुणांक अपॉन 2, y का गुणांक कितना है 2f1 अपॉन 2, तो ये आएगा माइनस का जीवन और माइनस f1 और वृत्त सेकंड का द्वितीय वृत्त का केंद्र, द्वितीय वृत्त का जो केंद्र है उसको डिनोट करने से तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा माइनस x का गुणांक बटा 2, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2g2 माइनस 2g2 अपॉन 2 और माइनस 2f2 अपॉन 2, तो ये माइनस का g2 और माइनस f2, ये दोनों वृत्त आपके पास आ गए हैं। त्रिज्या निकालेंगे r1 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, तो कैसे निकालते हैं, जो सेंटर आ रहा है, सेंटर जो आपके पास आ रहा है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर या माइनस जीवन का स्क्वायर, तो जीवन स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ से अपने पास कितना रहेगा माइनस f2 का स्क्वायर का f1 स्क्वायर आएगा माइनस जो कांस्टेंट है c1 और ये r2 अंडर रूट कितना रहेगा अपने पास माइनस g2 का होल स्क्वायर तो g2 स्क्वायर प्लस माइनस f2 का स्क्वायर माइनस c2, ये हमारे पास क्या गया है, दोनों की रेडियस आ गई है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में जो बोल रखा है वृत्त एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को क्या करना है भाई, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। प्रश्नानुसार वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, लंबवत प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अभी हमने आपको बताया है कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, अभी कंसेप्ट बताया, फॉर्मूले के बाद लंबवत की कंडीशन बताई थी। r1 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 और d स्क्वायर, d क्या है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों के केंद्र ये आ गए हैं, उनके बीच की दूरी निकालेंगे, देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, दूरी का फॉर्मूला आपको पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस g2 माइनस g1, ये आएगा अपने पास माइनस g1 का, तो ये तो अपने पास x2 और ये x1 का होल स्क्वायर, सेम कंडीशन माइनस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगाएंगे लेकिन स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो अब आप देखिए यहाँ से g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 और यहाँ से कितना है देखिए ये अपने पास आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा, यह एक बार लिख लीजिए, ये बन जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का, तो g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, तो क्या कंसेप्ट यहाँ से बन रहा है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ये आ रहा है g1 स्क्वायर, ये आ रहा है g2 स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, देखिए g1 का स्क्वायर से g1 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर कैंसिल, g2 स्क्वायर से g2 स्क्वायर कैंसिल, f2 स्क्वायर से f2 स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव है, इधर का पॉजिटिव हो रही है, तो ये आ जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 और c2 इधर चले जाएंगे c1 प्लस c2, तो ये हमारे पास उस कंडीशन में केस बन गया है कि जब दो वृत्त की इक्वेशन डायरेक्ट डायरेक्ट, ये भी काम में ले सकते हैं आप, ये रिजल्ट ले, ये रिजल्ट लेना चाहें तो रिजल्ट भी ले लो, अदरवाइज और शॉर्ट में इसको करना चाहें तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। 2g1 g2 यहाँ कोई रेडियस आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सेंटर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, यानी डायरेक्ट g1 g2 f1 f2 c1 c2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये और भी शॉर्ट हो गया, आपके पास दो वृत्त की इक्वेशन दे रखी हो और आपको कहेंगे दोनों लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको प्रूव करवा रहा हो तो आप इस तरीके से इस कंसेप्ट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में समझा देता हूं,
देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सिद्ध करो कि वृत्त x² + y² + x + y = 0 तथा x² + y² + x - y = 0 एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट के दो मेथडों से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप लोग। यानी एक प्रथम ले रहे हैं x² + y² + x + y = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखिए यहां डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल रहे हैं g1 g2 f1 f2। आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, दोनों वृत्त की इक्वेशन लिखे हैं +x - y = 0 इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था x² + y² + 2gx 2fy + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सबका। तो यहां पर देखिए पहले वृत्त के लिए मैं g1 निकालूंगा। g1 कैसे निकलेगा, देखिए g1 क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ। x का कोएफिशिएंट कितना है यहां पर 1, क्योंकि यहां जब कंपेयर करोगे 2g को 1 के इक्वल पुट करोगे तो g इक्वल क्या आएगा 1/2। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं कि g1 कैसे निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ। x के कोएफिशिएंट का मतलब x के गुणांक का, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, x के गुणांक का आधा। और f1 कैसे निकालेंगे, y के गुणांक का आधा। और c1 अचर पद है नहीं इसमें, अचर पद मतलब होता है जिसमें ना x होता है ना y होता है। अब यहां से देखिए g2 कितना है आपके पास 1/2, f2 कितना है -1/2 और c2 अचर पद 0। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना था, क्या कंडीशन प्रूव करनी है, दो वृत्त एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें। तो हमने अभी कंडीशन बताई है 2g1 g2 2f1 f2 इसको क्या आना चाहिए c1+, ये कंडीशन प्रूव हो जानी चाहिए। आप देखिए इसकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपके पास LHS पार्ट कितना है, LHS में कितना है g1 g2 प्लस 2f1 f2। आप देखिए 2 कितना है 1/2 और ये 1/2, ये प्लस का 2 1/2 और ये माइनस का 1/2। आप देखिए यहाँ से 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल, -1/2 कितना है, इधर RHS देख लीजिए आप, RHS कितना है c1 + c2, c1 भी 0 है और c2 कितना है 0, तो आपको कितना है LHS और RHS दोनों क्या है 0 के इक्वल है। इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे कि केंद्र और त्रिज्याएं निकालेंगे। इसका केंद्र कितना है c1 का, माइनस x का गुणांक कितना है 1/2, यानी माइनस x के गुणांक बटा 2 और यहाँ पर माइनस y का गुणांक बटा 2। c2 कितना है माइनस x का गुणांक बटा 2 और ये माइनस y का गुणांक -1 है, तो ये कितना आएगा -1/2 और यह प्लस का हो गया। दोनों के रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितनी है देखिए r1। हमने आपको बताया है कि जो केंद्र के निर्देशांक है, केंद्र में 100 निर्देशांक है, उनके वर्गों का योगफल, तो -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस अचर पद है नहीं इसमें, कितना है 1/4 और 1/4 2/4, तो यह है 1/2, यह है और R2 ये भी सेम कंडीशन, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, अचर पद यहाँ पे भी 0 है, तो यह है 2/4, तो ये 1/, लंबवत का
लंबवत की सर। तो आप देखिए r1 स्क्वायर अगर हम सोल्व करेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कितना है 1/2 प्लस 1/2 कितना है 1/2 2/2 बराबर है। और RHS अगर हम निकालेंगे कितना है b स्क्वायर मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे अंडर रूट देखिए x2 - x1 तो कितना है -12 और माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस x2 - x1 प्लस y2 - y1 ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो आपके पास होल स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कट है। यहाँ देखिए माइनस हाफ और ये प्लस का हाफ का होल स्क्वायर तो यहाँ कितना है हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना है 0 बन रहा है हाफ प्लस हाफ 1 का स्क्वायर बन गया है और ये कितना है LHS इक्वल टू क्या आएगा RHS। यहाँ पर भी नंबर की कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो वृत्तों के बीच कोण ज्ञात करना तो हमने आप लोगों को फॉर्मूला ड्राइव करा दिया है उसमें लंबवत की कंडीशन ड्राइव करा दी है